स्वागत है। मेरे सामने एक Xiaomi 14T है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। अब जब आप इसे पहली बार चालू करते हैं तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और आपको बस एक तीर पर क्लिक करना है और फिर अपनी इच्छित भाषा ढूंढनी है। मैं अंग्रेजी चुनूंगा और फिर अगले पृष्ठ पर जाऊंगा। आप अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। अब मेरे लिए यह पहले से ही सही विकल्प चुन चुका है, इसलिए मैं अगले पृष्ठ पर जाऊंगा और यहाँ हमारे पास शर्तें और नियम हैं। आप उन दोनों पर क्लिक करें ताकि आप ठीक से पढ़ सकें कि आप किस पर सहमति दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आप बस बिना उसे खोले ही बॉक्स को चेक कर देंगे और अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। विकल्प है, यदि पुराना एंड्रॉयड पहले से सेटअप है तो इस डिवाइस को उससे सेट करें। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है। अब मैं इसे इस तरीके से नहीं करना चाहता तो मैं स्किप का चयन करने जा रहा हूँ। इसके बाद मुझे सिम कार्ड डालें का विकल्प दिखता है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, आप एक ई सिम डाल सकते हैं या बस एक। आप जानते हैं आप वास्तव में एक ए सिम नहीं डाल रहे होंगे, आप एक QR कोड स्कैन कर रहे होंगे या आप डिवाइस में एक असली सिम कार्ड डाल सकते हैं। अब यदि आप इसे स्किप करने का विकल्प चुनते हैं तो आपके पास नेटवर्क से कनेक्ट होने का विकल्प भी है और अगर आप इसे स्किप करते हैं तो गूगल लॉगिन पृष्ठ नहीं दिखेगा। सेटअप प्रक्रिया के दौरान तारीख और समय स्वचालित रूप से सेट नहीं हो सकते हैं और आपके पास गूगल क्लाउड से अपने बैकअप किए गए डिवाइस को पुनर्स्थापित करने का विकल्प भी नहीं होगा। और दुर्भाग्यवश मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा क्योंकि रीसेट के बाद डिवाइस मेरे लिए लॉक हो गया है। इसमें एक गूगल खाता और पैटर्न था, इसलिए मुझे इनमें से कम एक की पुष्टि करनी होगी। तो मुझे इसके लिए नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, जो मैं अभी करूँगा। तो आमतौर पर जब आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो या तो यह पृष्ठ या अगला पृष्ठ वह होगा जहां आप अपने गूगल खाते से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए दुर्भाग्यवश ये सबसे पहले और डेटा को कॉपी करने का विकल्प होगा। ओह नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मुझसे इसकी पुष्टि करने के लिए कहता है, तो मैं अभी ये करने जा रहा हूँ। और अब मुझे वहाँ हम हैं गूगल साइन इन पृष्ठ होना चाहिए, जिसे मैं स्किप कर दूंगा। लेकिन स्पष्ट रूप से आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा करना चाहेंगे क्योंकि इससे आपको प्ले स्टोर और वहाँ सभी एप्लीकेशनों तक पहुँच मिलती है। अगला, हमारे पास कुछ गूगल सेवाएं हैं जैसे स्थान स्कैनिंग और उपयोगकर्ता तथा निदान डेटा भेजना। आप इनमें से सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन सच कहें तो यह गूगल है, इसलिए वे आपकी अनुमति के बिना किसी न किसी तरीके से डेटा इकट्ठा करेंगे। आपको अपना ब्राउज़र और सर्च इंजन चुनना है। आप जिसको पसंद करें उसे चुन सकते हैं और जो सबसे जल्दी क्लिक हो उसे चुन सकते हैं। या हम हैं। और अगला, हमारे पास स्क्रीन लॉक के विकल्प हैं। तो हमारे पास फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और पिन पैटर्न पासवर्ड है। अब जब बायोमेट्रिक्स की बात आती है, जिसका मतलब है फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, यदि आप इनमें से एक या दोनों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको हमेशा एक पिन, पैटर्न या पासवर्ड चुनना होगा। और इसका कारण यह है कि बायोमेट्रिक्स बदल सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और सेंसर हमेशा इसे सही तरीके से पहचान नहीं सकते। तो इसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से यदि आपके बायोमेट्रिक्स के साथ कुछ होता है तो आप डिवाइस तक पहुंच खो देंगे। इसीलिए आपको एक पिन, पैटर्न, पासवर्ड चुनना होगा क्योंकि यह बायोमेट्रिक्स से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। या आप अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगला करने जा रहा हूं, कुछ अतिरिक्त ऐप्स की समीक्षा करें और यहाँ कुछ बुनियादी सेटिंग्स हैं। अब आप इनमें से सभी पर जा सकते हैं। मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ जो यहाँ पर है, क्योंकि Xiaomi तुमने इसे यहाँ शामिल करने के लिए मुझे गुस्सा दिलाया है और यहाँ तक कि इसे जोड़ने के लिए भी। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, सचमुच सब कुछ एक एक करके बंद करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं यह बिना किसी समस्या के कर सकता हूँ। लेकिन सुनो, अगर आप इस बकवास को बंद करने की कोशिश करते हैं तो यह आपको एक उल्टी मनोविज्ञान देता है, पॉपअप उल्टी मनोविज्ञान, क्योंकि इसे चालू करने पर यह बस चालू ही रहता है। और यह आमतौर पर तब होता है जब आप कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं। आप इस जगह पर क्लिक करके उस क्रिया की पुष्टि करते हैं। तो यह नीला 2 है, कुछ नहीं करना है, और फिर वास्तव में पुष्टि करने के लिए जो आप करना चाहते हैं वह दूसरी तरफ ग्रे किया गया है, जो स्वैप किया गया है, रंग भी स्वैप किया गया है। शानदार डिजाइन, खुद को गालियां दो। तो हम बंद करें का चयन करने जा रहे हैं और मैं ये बकवास बंद करने की सिफारिश इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बस एक घुसपैठ करने वाली बकवास है। ये आपके बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये देखने के लिए कि आप क्या खोजते हैं, आप किस बारे में बात करते हैं, और फिर आपको उन चीज़ों के आधार पर विज्ञापन देता है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर ये उतना ही घुसपैठ करने वाला लगता है जितना मैं कह रहा हूँ तो ये पूरी तरह से ऐसा ही है। ये हैरान करने वाला है कि कंपनियाँ ये बकवास कर सकती हैं और हर कोई ऐसा है। हाँ, ये ठीक है। तो हाँ, मैं उस बकवास को बंद कर दूंगा। आपके पास केवल अब यादृच्छिक विज्ञापन होंगे, उम्मीद है। हालांकि ध्यान रखें, गूगल और
और फेसबुक आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करेगा और माइक्रोफोन और उन सभी चीज़ों का उपयोग करके आपके बारे में डेटा इकट्ठा करेगा और आपको विज्ञापन देगा इसके आधार पर, क्योंकि उन्हें प्राइवेसी की बिल्कुल परवाह नहीं है। कम से कम Xiaomi आपको इसे बंद करने का विकल्प देता है, तो मैं कम से कम इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। खैर, अगला हमें पेरेंटल कंट्रोल चालू करना है। आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर ये आपका डिवाइस है। शायद आप नहीं चाहेंगे। अगला हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट हैं। आप जिस भी फ़ॉन्ट को पसंद करें उसे चुन सकते हैं। वे बस आकार में अलग हैं, कम से कम जितना मैं बता सकता हूँ। और फिर हम अपना लॉन्चर चुन सकते हैं, यानी अगर हमारे पास सभी एप्लीकेशन होम स्क्रीन के बीच में हैं या अगर हमारे पास एक अपडोर है। मैं अपडोर चुनने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास एक सरल मोड भी है जो कुछ हद तक बुजुर्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह आपको सेटिंग्स में होम स्क्रीन पर उपलब्ध है। और ये मूल रूप से सेटअप को ख़त्म करता है। बस एक पल दें, ये सिस्टम को तैयार कर रहा है और हो गया। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।